राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आपके सामने हाजिर हैं आज मैट्रिक्स टॉपिक को लेकर। मैट्रिक्स का बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, लेकिन अभी कल परसों के एग्ज़ाम के रिव्यू में हमें देखने को मिला है मैट्रिक्स में रीजनिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें लगा हमारी ड्यूटी है कि जिन लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है उनको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिससे दोनों क्वेश्चन उनके ठीक हों। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में, आव्यूह में 2 आव्यूह बनाकर आपको दिए जाते हैं। इसमें डाटा की इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छा खासा देखने में बड़ा लगता है। जब क्वेश्चन बड़ा होता है, आपकी जो स्क्रीन है, जो वहाँ पर एग्ज़ाम में स्क्रीन दिखेगी, डेस्कटॉप में स्क्रीन दिखेगी, उसमें लेफ्ट हैंड में आपको इंग्लिश दिखेगा, राइट में हिंदी दिखेगा। और जो डाटा राइट में दिखता है मे बी अगर वो बड़ा है या उसमें इमेज बड़ी है तो आपको वो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ सकता है, स्क्रीन को थोड़ा सा खिसका के देखना पड़ सकता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। बाहर निकलकर ये बोलने से बेहतर है, बाहर निकलकर जो बच्चों का स्टेटमेंट होता है कि वो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था। तो पहले आप इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि कहीं नीचे से स्लाइड करने का ऑप्शन तो नहीं दिया है क्वेश्चन का। पहली बात, अगर स्लाइड करने का ऑप्शन दिया है तो उसको खिसकाओ, आपका इस तरह से पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा। नीचे भी स्क्रॉल करने का हो सकता है तो आप उसे नीचे भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि वो नीचे और तो नहीं बचा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है, यदि आपको इसमें बहुत कंफर्ट फील नहीं हो रहा है हिंदी में तो आप इंग्लिश में जाकर देखें। कुछ जगह देखने को मिला हिंदी का क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा भी हुआ है या ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो आप इंग्लिश में चले जाएंगे और इंग्लिश में आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ये तो इंस्ट्रक्शन था एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरह से लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया होगा, आपको क्या करना है वो देखना है। यहां इंस्ट्रक्शन देखें, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों में 2 वर्गों द्वारा, एक वर्ग ये लिया है, एक वर्ग ये लिया है, जिसे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 कहा जा रहा है, दर्शाए गए हैं। जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में है अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 to 4 है। यहां से इन्हें कहा जाएगा स्तंभ। ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो इन्हें कहा जाएगा स्तंभ, और ये 5 स्तंभ हैं। कॉलम, स्तंभ मतलब कॉलम, और ये होंगी रो। ये 5 रो इसमें दिख रही है हमें, 5 रो और 5 कॉलम में। ये SMART, और ये हम लेटर्स को ही पढ़ेंगे, इनको अलग अलग करके उसने लिख दिया 5 by 5 में। ये स्क्वायर बन गया। अब इनका एड्रेस कैसे देखना है, 5 से फिर उसके बाद 0 से 4 तक दी गई है, और अवयव 2 में 2 की 5 से 9 में दी गई है। इन अवयव में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, पहले उसकी रॉ और उसके बाद उसके कॉलम, पहले रॉ और फिर कॉलम, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। पहले यहां से देखना है फिर ऊपर से देखना है। कैसे देखना है समझाते हैं अभी। उदाहरण के लिए इन्होंने बोला है P को 5569, P कहां पर मिलेगा, SMART में नहीं है, P यहां पर मिलेगा। अब P देखना, P का एड्रेस क्या क्या हो सकता है और इनने क्या लिखा है। P देखो, P के 5 एड्रेस बताए जा सकते हैं। जब यहां पर अपन P बताएंगे तो पहले रो और फिर कॉलम, 5वीं पंक्ति 5वां स्तंभ, तो P क्या हो जाएगा 5,5 यहां के हिसाब से। इसके हिसाब से देखेंगे, इसमें इसके हिसाब से हो गया। यहां देखेंगे P 6th रो 9th कॉलम, क्या हो जाएगा ये P 6,9। यहां पर जाओगे 7th रो 8th कॉलम, यहां क्या हो जाएगा 7,8, 7,8 या 7,8, 7,8 लिख देंगे उसको। यहां क्या होगा 8 और 7, यहां हो जाएगा ये 8, 7। यहां क्या होगा 9, 6, 96। ये प्रेजेंटेशन का उसका तरीका होगा। वैसे ही कुछ कैसे लिया है उसने, L को लिया है, L को 59 और 68। L को भी 5 तरह से बताया जा सकता है। देखो L भी सभी लोकेशंस पर है।
एल सभी लोकेशंस पर है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है। वर्क ये बढ़ जाता है जब किसी भी लेटर की वो बात करेगा तो वो लेटर तमाम जगह आएगा। तो बेहतर होगा कि फिर हम क्या करें, जो ऑप्शन दे रहा है उसी को किस में कन्वर्ट कर दें, मीनिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वर्ड के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द समूह को पहचानना है। प्रश्न में क्या दे रहा है, मास्टर दे रहा है, और कौन सा ऑप्शन मास्टर के एड्रेस को बता रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले क्या आया, 01, 01 इस मैट्रिक्स में आ जाएगा, 01 इस मैट्रिक्स में आएगा, पहले रॉ फिर कॉलम, 0 और 1 ये किसे बता रहा है, एम को। ये अपन ने लिख लिया इसका पहला, 1 1 1 और 1 ए, फिर उसके बाद 2 3 2 फिर 3 एस, MAS, और बताना क्या है हमें, मास्टर, MAS तो आ ही गया है, ये हो गया, ये हो गया। अब 00 0 और 0 फिर से क्या आ गया, S, फिर से आ गया S, जबकि आना क्या था, T। तो पहला ऑप्शन अपना पूरी तरह से गलत। अब 1 0 1 0 M आ गया, 1 0 पर M आ गया। फिर उसके बाद 3 4 3 4 3 और 4 A आ गया। ये थर्ड रो और फोर्थ कॉलम A आ गया। तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम, ये भी हो गया अपना 1 4 1 और 4 MAS आ गया। फिर उसके बाद ये भी देख लिया हमने, 3 1 3 और 1 T, देखो 3 और ये 1 T, MAS T, ये हमने 31 भी देख लिया। अब चलते हैं 44 और 0 फिर से क्या आ गया, T, जबकि MAS TER चाहिए, डबल T नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी गलत। M के लिए 01 हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो ये सीधे सीधे अपन ने क्या लिखा, M। फिर उसके बाद 4 3 4 3 4 ये थर्ड कॉलम A, MA। फिर उसके बाद 4 1 4 1 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फोर्थ रो और 0 फोर्थ रो और 1 कॉलम, ये फोर्थ रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये से 0 नाम दे रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, S लिख लिया। थर्ड भी चेक कर लिया अपन ने, 41 भी चेक कर लिया। 0 4 0 रो और फोर्थ कॉलम T, MAS T, ये भी चेक कर लिया। 65 के लिए दूसरे में जाना पड़ेगा, 6 रो और फिफ्थ कॉलम E आ गया। फिर उसके बाद हमें जाना पड़ेगा R भी यहीं पर मिलेगा। तो R के लिए एड्रेस क्या दे रहा है, 44, इसमें तो R है, हाँ बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 4 ये 4 और ये 4, ये आ गया मास्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमने चेक किया ये मास्टर बन रहा है। लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, गलत प्रूफ कर देते हैं उसको। वैसे यहाँ पर आर के लिए क्या आ रहा है, 97, 9 और 7, ठीक है। चलो लास्ट वाले को चेक करते हैं। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम M, बिल्कुल ठीक है, ये बन रहा है M। फिर उसके बाद 0 2 0 और 2 A बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, MA, ये भी चेक कर लिया। 23 2 फिर 3 S, बिल्कुल ठीक, MAS सही होते जा रहा है सब। 3 0 R, MAS R, और यहीं पर हो जाता है गलत, MAS T आना था और ये क्या आ गया, R। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC में रीजनिंग में देखने को मिलता है, और वहाँ एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे 2 से शुरुआत की है, 1 से की ही नहीं है। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस फिर से लगभग वही इंस्ट्रक्शंस, हमें प्रैक्टिस करना है अपना वर्ड बनाने की। हमें क्या देखना है, राउंड देखना है। वही इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहा है, उसकी पंक्ति और फिर उसके बाद स्तंभ, रो और कॉलम में व्यवस्थित करना है। रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आया राउंड आया है। अब देखो BNRTH, यहाँ D तो नहीं है,
यहां डी नहीं है तो डी का कहां से सिस्टम होगा, डी यहीं से लिया गया होगा। 5 to 9, 5 to 9 में डी रहेगा, 5 to 9 में डी रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में 5 to 9 तक ही लिया है, सभी एक एक करके हम तो चेक करते हैं, जिससे टाइम बचेगा वो ज़्यादा बेहतर है। 2 0, 2 और 0 आर आ जाएगा पहला, फिर 6 6, 6 और 6 ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 9, 7 और 9 सबसे लास्ट में एल, आर ओ एल, जबकि चाहिए क्या, आर ओ यू, एल तो चाहिए ही नहीं। 79 का मतलब क्या है, एल, और एल हमें चाहिए ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। सेकंड ऑप्शन पर चले, 34, 3 4, 3 ये और यहां आ गए 4 आर, आर मिल गया हमें, ठीक, आर मिल गया। फिर उसके बाद 6 6, यहां से 6 और 6 ओ, आर ओ बिल्कुल चाहिए ओ। फिर उसके बाद 58, 5 और 8 यू बिल्कुल चाहिए, आर ओ यू बिल्कुल चाहिए। फिर हम चले 33, 33 पर क्या आ रहा है, 3 और 3 एन, आर ओ यू एन बिल्कुल चाहिए था। अब बस क्या चाहिए हमें, डी चाहिए, आर ओ यू एन डी। 95, 9 और 5 ये मिल गया हमें डी, 9 यहां से रो और ये कॉलम फिफ्थ, तो मिल गया हमें डी, आर ओ यू एन डी, ये हमारा हुआ आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर हम सी और डी को निकालेंगे तो ये दोनों अलग आएंगे, आप चाहें चेक कर सकते हैं, आप चाहें इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपका आंसर यहां आ जाएगा। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखें। एक और एग्जाम्पल, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, वही कहानी फिर से लिख दी गई है। उसकी पंक्ति सबसे पहले क्या करना है, पहले पंक्ति ले रहा है और उसके बाद स्तंभ संख्या ले रहा है। वो आपसे बोल सकता है कि आप क्या करो, पहले स्तंभ लो फिर उसके बाद पंक्ति लो, इसलिए आपको यहीं से निर्देश दिया जा रहा है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश है क्वेश्चन के, उसे ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करें। पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, पंक्ति और स्तंभ बोल रहा है। ये एसएससी का पैटर्न है, क्या वो उसी को फॉलो कर रहा है तो वो वही लेगा, अदरवाइज वो चेंज भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, तो आप उसको भी एक बार देख लेंगे। अब अपन को बनाना क्या है, अपन को बनाना है टोयोटा। हमने जानबूझकर बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें 6 लेटर्स में वो लिया हुआ है, वर्ड लिया हुआ है। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो 4 डिजिट में, 4 अल्फ़ाबेट में ही दिया जाएगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। हमें देखना है टोयोटा, टी देखना है हमें, स्टार्टिंग में टी नहीं है, टी सिर्फ इसमें है, तो टी जहां पर भी होगा वो 5 to 9 वाला होगा। जैसे टी से स्टार्ट हुआ और सेकंड लास्ट 5 to 9 वाला, ये सेकंड लास्ट 1 4 आ रहा है, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखो टी तो किस में जा रहा है, टी इसमें जा रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें जा रहा है तो कहां से होगा, 5 to 9, और टी है पहले नंबर पर और सेकंड लास्ट नंबर पर, तो सेकंड लास्ट में जो आ रहा है, जैसे 1 और 6 बना रहा है इसमें, अब बताओ 1 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, कतई नहीं बनेगा। 0 to 4 और 0 to 4 का बनेगा, या 5 to 9 और 5 to 9 का बनेगा। तो यहां पर 1 6 का सेकंड लास्ट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। 5 7 का बिल्कुल हो सकता है इसमें से, 6 7 का बिल्कुल हो सकता है इसमें से। अब अपने पास ऑप्शन बचे 2 चेक करने को, 2 ही ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे, देखो डी ऑप्शन, इसमें देखो 1 4 दे रहा है, जबकि टी 1 4 वाले में आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमने क्रॉस चेक करके देख लिया। हम चाहें तो इसे प्रॉपर जो वर्ड बना रहे हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में सीखा था, हम उसको उस मेथड से भी जा सकते हैं और उससे जाना बेहतर भी होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, आप उससे भी जा सकते हैं। यहाँ हमने टी 2 बार आ रहा था, ओ को भी आप चेक कर सकते हैं, किसी से भी आप चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, मेथड नहीं है कि हमें पता था कि उससे करना है, वैसा कुछ भी नहीं, निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसमें हम प्रॉपर वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ में वर्ड इंस्ट्रक्शन हम देखें क्या दिया गया है, अक्षरों को पहले उसकी पंक्ति, पहले उसकी रो और फिर उसके स्तंभ, कॉलम में, रो और कॉलम के फॉर्म में लेना है। और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है मेटल, मेटल बनाना है, धातु बनाना है हमें। मेटल बनाते हैं हम, वर्ड देखते हैं हम, यहाँ पर एड्रेस देखते हैं 2 और 3, 2 और 3,
एम मिल रहा है, एम लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 6 7 यहाँ चलेंगे 6 और 7 तक, ई लिख लिया हमने। देन उसके बाद 96 9 और 6 क्यू लिख लिया हमने। MEQ नहीं, हमें MET चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। अगले पर चलते हैं 23 तो बिल्कुल हमने देखा था यहाँ पर। अब है 76 पर क्या है देख लेते हैं हम। 7 और 6 ई है, ई लिख लेते हैं हम, ME। फिर उसके बाद 76 देख लिया। 95 9 और 5 टी बिल्कुल ठीक है, इससे काम बनेगा हमारा, ये भी देख लिया। अब है 40 4 और 0 METL, और ये यहां पर गड़बड़ हो गया, META चाहिए था और सीधे L आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और यहां से हम L को हटा देते हैं। 32 3 और 2 M आ गया, ये M लिखा हुआ है पहले से। 76 अपन ने यहां चेक किया था, E के लिए था, तो ये भी हटा दिया अपन ने। फिर उसके बाद 95 भी अपन ने चेक किया था, T के लिए था, लिख लिया। 44 अब अपन चेक करते हैं, 44 A के लिए आना चाहिए, 4 और 4 A के लिए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, META। लास्ट चेक करना है, 0 और 4 L आ रहा है यहां पर, METAL, और ये बन गया हमारा आंसर, METAL, मेटल। अब आपको जो एग्जाम्पल्स करवाए हमने उसमें 5 अल्फ़ाबेट और 6 अल्फ़ाबेट से वर्ड बन रहा है और उन वर्ड्स के एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क है या जो प्रैक्टिस है वो 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं। पहला SHIP सिप, जिसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं और इस वर्ड को हमें इस एड्रेस में देखना है कौन सा एड्रेस करेक्ट है। पहला आपके लिए होमवर्क ये है, इसे आप करें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चेक करना हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है YEAR ईयर, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, तो छोटा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बड़े क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और वही उनमें ले रहा है पहले रो और उसके बाद कॉलम। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले में भी क्या लेके चल रहा है वो, पहले रो और फिर कॉलम। बस इंस्ट्रक्शन आप लोग ध्यान से देख लेंगे और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आप आश्वस्त होंगे कि एग्जाम में भी हमसे सॉल्व हो जाएगा। और ये इतने सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए टाइटल रखा गया है 2 क्वेश्चन तैयार। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके आराम से रेडी होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में नहीं होगी। और हमें लगेगा, जहां लगेगा कि ये कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, हम लगातार आप लोगों के साथ में उस कंटेंट को लेकर जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम।